हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगल नैरेटिव। बहुत सारे लोग आप में से हैं जो हमारा पेड बैच भी ज्वाइन किए हुए हैं और फिर भी मुझसे कॉन्स्टेंटली ये पूछ रहे हैं कि सर ये यूपी एपीओ का जो जीके जीएस वाला पोर्शन है, सर उसके लिए मुझे कोई बुक ख़रीदनी चाहिए, कोई बुक रेफ़र करनी चाहिए। कोई तो कह रहा है कि सर क्या साइंस टेक के लिए जो साइंस वाला पोर्शन है जो 8 नंबर का पूछा जाएगा, उसके लिए क्या हम एनसीईआरटी पूरा पढ़ लें, क्या हम दृष्टि की जो बुक आती है वो ख़रीद लें, या पूर्वावलोकन पूरा पढ़ डालें। मतलब बहुत सारे लोगों के बहुत सारे कंसर्न आ रहे हैं। कई लोग तो कह रहे हैं कि क्या सर हम लूसेंट से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। मतलब लोग डाउटफुल हैं, लोग डरे हुए हैं, क्योंकि कंपटीशन बहुत ब्रूटल है, नो डाउट अबाउट इट। इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैं आज जब अभी सो के उठा, वही अराउंड 4 बज रहे होंगे तब मैं उठा, तो मुझे लगा कि क्यों ना इसका कुछ मतलब पहले से ही सोल्यूशन कर दिया जाए। इवन बैच तो हमारा 1 अक्टूबर 2025 से स्टार्ट हो रहा है, यूपी एपीओ प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स, जिसकी करंट प्राइस 2000 रुपये है। लेकिन उसका ऑफ़र जो अभी हम 27 या 28 तारीख में लेके आने वाले हैं, वो 1200 रुपये फिर से कर देने वाले हैं। क्योंकि मतलब इनिशियल में उसका 1500 था, फिर 1200 का ऑफ़र आया, फिर 1200 का ऑफ़र लेके आएंगे। क्योंकि ऐसा ना हो कि कोई पैसे की वजह से रह जाए, राइट, कि उसकी तैयारी ना हो पाए या क्वालिटी कंटेंट उसको ना मिले। अब इसी के कंटिन्यूएशन में मैंने सोचा कि 50 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। 50 क्वेश्चन में से जो 10 क्वेश्चन होगा वो नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की जो न्यूज़ होगी, करंट न्यूज़ होगी, वो पूछी जाएगी। उसको सेट असाइड कर देते हैं। बाकी का बचा जो 40 क्वेश्चन है, उसको हम कहाँ से वन स्टॉप सोल्यूशन अगर हमको मिल जाए तो हम कैसे उसको टैकल कर सकते हैं। बहुत कुछ सोचने के बाद में मुझे लगा कि मैं जो जीके जीएस का पूरा सीरीज प्रोवाइड करने वाला हूँ अपनी इसी क्रैश कोर्स में, उसका पीडीएफ मैं ऑलरेडी प्रोवाइड कर देने वाला हूँ 30 सितंबर को ही। अब ऐसा इसलिए करने वाला हूँ कि भाई जो इन सर्च ऑफ रिसोर्सेज हमारे बच्चे, हमारे यानी लीगल नैरेटिव के जो सपोर्टर्स हैं, जो पैसा पेमेंट कर चुके हैं, वो बच्चे ना भटकें, उनको परेशानी ना हो। वन स्टॉप सोल्यूशन कि हम उस 40 क्वेश्चन के लिए आपको 1100-1200 क्वेश्चंस का एक सेट दे देंगे, और उतना पढ़ करके अगर आप 40 क्वेश्चन एकदम कर ले जा रहे हो तो वो मुझे लगता है कि मोर देन सफिशिएंट होता है। अब ऐसा इसलिए क्योंकि अगर मैं बहुत सारी बड़ी बड़ी किताबें बता दूं कि पूर्वावलोकन ले लो, हिस्ट्री की अलग ले लो, ज्योग्राफी की अलग ले लो, पॉलिटी की अलग ले लो, ये करो वो करो, भैया अगर मैं बता दूं कि आप 10,000 पेजेस का कंटेंट पढ़ लो और उसमें से अगर आपका 30 क्वेश्चन या 40 क्वेश्चन फंस जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर हम आपको एकदम क्रिस्प, अगर हम आपको 1000 क्वेश्चन का सेट दे दें और उसमें से ही 40 क्वेश्चन फंस जाए तो ये बड़ी बात है। उसी तरह से हमने जो अपना बीएनएस है, बीएसए है, पुलिस एक्ट का आप विश्वास नहीं करोगे, जो हमारे क्रैश कोर्स का नोट्स है, क्योंकि वो मेंस में नहीं पूछा जाएगा। मेंस में पुलिस एक्ट और रेगुलेशन का वो है ही नहीं, मतलब पेपर ही नहीं है। उसमें सिर्फ प्रोसीजर और एविडेंस और वो जो अभी कुछ माइनर लॉ 15-16 जोड़े गए हैं, जीके जीएस, हिंदी और इंग्लिश, ये पूछा जा रहा है। पुलिस एक्ट वगैरह नहीं पूछा जा रहा। पुलिस एक्ट वगैरह जब मेंस में नहीं पूछा जा रहा है, इसका मतलब सिर्फ प्रीलिम्स में पूछा जा रहा है। और जब सिर्फ प्रीलिम्स में पूछा जा रहा है तो उसके लिए हमको बहुत घुस करके, मतलब एकदम हमें 500 पेज की नोट्स, 500 पेज की किताब पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके लिए हमने क्या किया है, पुलिस एक्ट और पुलिस रेगुलेशन दोनों मिला करके मात्र, विश्वास नहीं करोगे आप, मात्र 18 पेजेस का नोट्स प्रिपेयर किया है। वो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि उस 18 पेज में से जो 15 या 10 क्वेश्चन, शायद 15 क्वेश्चन आने वाले हैं, उस 15 में से 14 क्वेश्चन तो एकदम आ जाएंगे उसमें से, ये मेरी गारंटी है। अगर नहीं आते हैं 14 क्वेश्चन तो मैं अपनी चैनल का नाम बदल दूंगा मैं अपना खुद का नाम बदल दूंगा, कृपाशंकर पांडे से मैं कुछ और हो जाऊंगा, ठीक है। तो भाई मतलब ये होना चाहिए कंसाइज मटेरियल। भाई देखो, कोई गाइडेंस, कोई कोचिंग, कोई भी इंस्टीट्यूशन
या कोई भी मान लो आप जैसे बहुत सारे हमारे जूनियर्स भी इसको सुन रहे होंगे, उनके लिए एक बड़े भाई का काम है। एक बड़ा भाई जब गाइड कर रहा होता है, अगर उसको कह दे कि मैं, जैसे मान लो कि अगर आप मुझसे पूछने आए हो कि सर बता दीजिए कि मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी कहाँ से तैयार करूँ, मैं आपको बता दे रहा हूँ, जाओ माजिद हुसैन पढ़ लो, जाओ NCERT पूरा पढ़ लो, जाओ ये कर लो, जाओ वो कर लो, मैं आपको बहुत एकदम लाखों करोड़ों नाम बता दे रहा हूँ। आप हमसे पूछने आए कि सर इकॉनमी कहाँ से तैयार करूँ, जो इकॉनमी उसमें पूछा जाने है, मैंने कहा कि जाओ मृणाल सर का तुम 1500 पेज का नोट्स पढ़ डालो। भाई इज इट प्रूडेंट टू डू दैट? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि अगर हम अपना सारा टाइम उसी में लगा देंगे तो कहीं ना कहीं हमारा जो मेन पोर्शन है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। तो हमको ये एक बात याद रखनी होगी कि जितनी जिसकी औकात उसको उतनी ही इज्जत देंगे। मतलब जो चीज़ जितना पूछा जा रहा है हम उसको उतना ही उसमें पढ़ लेंगे। मतलब शॉर्ट में अगर कोई चीज़ हो पा रही है तो हम शॉर्ट में करके और आगे निकलेंगे। हमको पिन पॉइंट एक्यूरेसी, हमको बुल सही हिट करना है, हमको ज्ञानी नहीं बनना है। आप समझ रहे हो ना? हमको ज्ञानी नहीं बनना है, हमको कंपटीशन क्लियर करना है। कंपटीशन क्लियर करने का एकमात्र फॉर्मूला होता है कि अपने रिसोर्सेज को मिनिमाइज करो और जो मिनिमम रिसोर्सेज तुम्हारे पास हैं उसी का कांस्टेंट रिवीजन करो, कांस्टेंट रिवीजन करो, जितनी बार भी रिवीजन कर सकते हो। रिवीजन इज द की। याद रखो, रिवीजन इज द की। हम लोग बचपन में जब हम लोगों को मार मार के ABCD, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, C फॉर कैट ऐसे करके रटाया जाता था, वो मुश्किल था। लेकिन हुआ क्या कि जब हमने उसको बार बार कॉन्स्टेंटली एकदम, मम्मी आ रही है तो वो भी एक थप्पड़ मार करके कह रही है ABCD सुनाओ, बुआ आ रही है वो भी एक थप्पड़ मार करके कह रही है ABCD सुनाओ, मामा के यहाँ गए मौसी कह रही है एक थप्पड़ मार के, अरे मम्मी की दूर की बहन है वो भी एक थप्पड़ मार के कह रही है हाँ बेटा तुम सुनाओ ABCD, तुम देखे जानते हो। अब क्या हुआ, इस प्रोसेस में हमारा बहुत कांस्टेंट रिवीजन हो गया। अब अगर हमसे कोई सोते टाइम भी पूछे कि भैया ABCD बताओ, हम गिना देंगे A से Z तक खट 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 ऐसे करके। आप समझ पा रहे हो? तो एग्जाम क्लियर करने का सब बेसिक फंडा है कि उसका हम कांस्टेंट रिवीजन करें, राइट? मिनिमम रिसोर्सेज का जितना है बस उतने का ही। अब अगर आप जो अभी हम पुलिस एक्ट या जो अभी हम GK GS या कुछ भी अगर आपको देंगे, आप ऐसे मतलब कूद करके बहुत सारे जगह पर अगर जा करके बहुत सारे मटेरियल कलेक्ट कर लोगे भाई, तो रिवाइज नहीं कर पाओगे। और रिवाइज नहीं कर पाओगे तो एग्जामिनेशन में जब आपके सामने वो रखा जाएगा ना, क्वेश्चन पेपर जब आएगा, तो आपको ऑप्शंस देख करके क्या होगा, बहुत कंफ्यूजन होगा। एक कोई मैं मूवी देखा था बहुत पहले, मतलब हो गया होगा 3-4 साल पहले, दिलीप कुमार की कोई मूवी थी। तो उसमें मतलब एक लॉयर रहता है, फिर वो 4 एक्यूज्ड रहते हैं, चारों एक सिमिलर से एकदम दिखते हैं। उसमें ये बता पाना बहुत मुश्किल होता है कि भाई रियल एक्यूज्ड कौन है। तो हमारे सारे ऑप्शन सिर्फ ऐसे ही लगेंगे कि उसमें से रियल ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो हम अगर उसको बार बार देखते रहेंगे, बार बार रिवाइज करते रहेंगे, रिवीजन दोबारा से देखते रहेंगे, तो क्या होगा, सोते समय भी इवन अगर 1000 लोगों की भीड़ होगी तो भी हमें क्या होगा, वो निकल के आ जाएगा। जैसे अभी कुछ दिन पहले कुंभ का मेला हुआ था, लाखों की भीड़ थी, लेकिन आपकी निगाह कहां पर जाके टिकती थी? उस इंसान पर टिकती थी जिसको आप पहचान रहे होते थे। अरे देखो कृपा सिंह ग्रवा आ गया, ऐसे करके उछल करके कहते थे, राइट? तो क्यों कहते थे? क्योंकि आपने कॉन्स्टेंटली बार बार देखा हुआ था, बार बार रिवीजन किया हुआ था। तो सिंपल स्ट्रेटजी है। वो स्ट्रेटजी क्या है? रिसोर्सेज का मिनिमाइजेशन। कोचिंग का या क्रैश कोर्स का या गाइडेंस का मतलब होता है कि आपको एक प्रेसाइज, एक वेल रिसर्च्ड मटेरियल दिया जाए और उसी से क्वेश्चन आ जाए। नंबर 3, वो आपका डिसिप्लिन मेंटेन कर दे, वो आप में एक आग लगा दे। आग मतलब समझ रहे हो, एक गाइड जो होता है वो एक मोटिवेटर का भी काम करता है। वो बार बार आपको बताए कि आप कमजोर नहीं हो, आप कुछ भी कर सकते हो। समझ रहे हो? तो हमको ये कहीं ना कहीं दिमाग में अपने लेकर के चलना है कि कांस्टेंट रिवीजन करते रहना है। और अपने जिस किसी भी, जैसे जो कोई लोग भी हमारा ये बैच लीगल नैरेटिव पर नहीं ज्वाइन किए हुए हैं, वो अगर कहीं किसी दूसरे कोचिंग क्लासेस में या खुद से सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, भाई अपने रिसोर्सेज पर विश्वास करो, भागो मत। जो एक जगह है बस उसी पर लग जाओ, उसी को बार बार, उसी को माई बाप बना लो, उसी को भगवान, उसी की पूजा करो, ठीक है?
मैं गारंटी दे सकता हूं कि आप कहीं पर भी पढ़ते हो, कुछ भी करते हो, आप प्रीलिम्स क्लियर कर देंगे, राइट। तो इसी नोट के साथ थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपके साथ 30 सितंबर को जीके जीएस के 1000 एमसीक्यूज के साथ, जिसमें सारे साइंस के भी, हिस्ट्री के भी, ज्योग्राफी के भी, पॉलिटी के भी, पॉपुलेशन के भी, सब कुछ सारे उसमें कवर्ड होंगे और उसी से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, ठीक है। और 1 अक्टूबर 2025 से अपनी इस यूपी प्रीलिम्स एपीओ की यूपी एपीओ प्रीलिम्स के क्रैश कोर्स का शुभारंभ हो रहा है, जिसमें पहला लेक्चर हम पुलिस एक्ट पढ़ाएंगे एंड रेगुलेशन, बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे। आपको कोई भी कभी भी मतलब दूसरे रिसोर्सेज की तरफ झांकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसका एमसीक्यूज भी सॉल्व कराएंगे, उसका टेस्ट भी लेंगे, मतलब ये प्रक्रिया चलती रहेगी। अच्छा, एक चीज़ हम और डिजाइन किए हुए हैं, वो ये है कि एक लॉ का सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, जैसे हमने पुलिस एक्ट और वो पढ़ा दिया, फिर उसके बाद में हम साइंस पढ़ाएंगे, साइंस पढ़ाने के बाद हम बीएनएस पढ़ाएंगे, बीएनएस पढ़ाने के बाद हम हिस्ट्री पढ़ा देंगे। इससे क्या होगा कि हम कॉन्स्टेंटली लॉ के भी टच में रहेंगे, कॉन्स्टेंटली हम जीके जीएस की भी टच में रहेंगे। समझ पा रहे हो? अब अगर हम सिर्फ लॉ पढ़ते चले गए, सिर्फ लॉ पढ़ते चले गए, सिर्फ लॉ पढ़ते चले गए, तो कहीं ना कहीं हमारा क्या हो जाएगा, टच छूट जाएगा। किससे टच छूट जाएगा? जीके जीएस वाले पोर्शन से छूट जाएगा। लेकिन अगर हम कहीं ना कहीं सिर्फ जीके जीएस पढ़ते रहे तो हमारा किससे टच छूट जाएगा? लॉ वाले पोर्शन से टच छूट जाएगा। लेकिन भैया ये दोनों म्यूचुअली कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर हैं, दोनों का साथ रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि कट ऑफ कितनी जाएगी, कट ऑफ कितनी जाएगी जनरल की? 122 नंबर कट ऑफ जाएगी। अब 122 नंबर कट ऑफ, और अगर आप ईडब्ल्यूएस हो, अगर आप ओबीसी हो तो 125 नंबर कट ऑफ जाएगी, ईडब्ल्यूएस हो तो 130 नंबर कट ऑफ जाएगी। भैया अगर 150 में से 130 लाना है ना, तो लॉ तो सिर्फ 100 नंबर का है, बाकी का 30 नंबर कहां से लाओगे? और 100 में से 100 तो कभी नहीं पाओगे ना। तो 100 में से मान लो उससे उधर 90 पा गए, तो इधर इस 50 में से भी तो तुम्हें 40 लाना होगा ना। और जब इधर 50 में से भी तुम्हें 40 लाना होगा, तो जब दोनों पढ़ोगे तभी तो आएगा 40। ऐसे हवा में तो आ नहीं जाएगा कि भाई मैंने बीएनएस पढ़ रहा हूं, मर्डर है, ये रेप है, ये कल्पेबल होमिसाइड है, ये डकैती है, ये अबडक्शन है, किडनैपिंग हम पढ़ रहे हैं, और हमें याद आ रहा है कि नहीं, ये तो भाई भारत का प्रेसिडेंट ये होता है, प्रेसिडेंट को ये अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट इसको रिजिग्नेशन देता है, या इकोनॉमी में आ रहा है कि जीएनपी ये होता है, जीडीपी ये होता है। ये नहीं होता है ना। ऐसे फिल्मों में हो सकता है कि वो पढ़ कुछ रहा है और उसको याद कुछ और आ रहा है, फिल्मों में हो सकता है, फिक्शन में हो सकता है, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। रियल लाइफ में हमको कॉन्स्टेंटली सबकी तरफ नज़र बना के रखना होगा, ठीक है। तो इसी नोट के साथ थैंक यू सो मच, और मिलते हैं आपसे। ओके, बाय बाय, सी यू।